नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी और हिंदी काव्य यानी जो बीए प्रथम सेमेस्टर है यानी प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर उसमें हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य और हिंदी काव्य में भी कौन सा यूनिट जो रहेगा ये प्रारंभिक हिंदी की विशेषताएं एवं हिंदी पूर्व की भाषाओं में संक्षिप्त साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न का प्रश्न नंबर है आपका ये 6वां। ठीक है, तो दिया कि भारतीय आर्य भाषा का परिचय देते हुए इनकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, या तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, अथवा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका परिचय देना है और उनकी विशेषताएं बतानी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा, हम उत्तर लिखेंगे। ध्यान रखना कि हमने यहाँ लाल पेन से लिखना है, तो ये लाल वाला लिखेंगे हम काले पेन से, और जो काले से लिखा वो लिखेंगे नीले पेन से। जब आप कॉपी में आया परीक्षा में उत्तर लिखो। ठीक है, तो लिखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का परिचय। तो सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं या क्या है उसको जान लेते हैं। तो देखो, अपभ्रंश भाषाओं से विकसित होने वाली आर्य भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है जो अपभ्रंश भाषाओं से जिन भाषाओं का विकास हुआ है या जो भाषाएं बनी हैं उनको ही क्या कहा गया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहा गया। तो कौन कौन सी, तो फिर दिया इस प्रकार हिंदी की जननी अपभ्रंश है। यानी इस प्रकार जो हिंदी का जन्म किससे हुआ, अपभ्रंश भाषा से। ठीक, फिर दिया सौर सैनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और भी हैं। मैंने यहाँ पर कुछ का लिखा जो आपकी सौर सैनी अपभ्रंश है, मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, पैसाची है, ये सब क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो अपभ्रंश से जिन भाषाओं का जन्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इसका जो हिंदी का जन्म किससे हुआ, अपभ्रंश से। जो आपकी सौर सैनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री ये सब कैसी हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। अब आगे आते फिर उसके देखो, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इन भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना है। यानी जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उन्होंने कहा कि इन भाषाओं कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय कौन, 1000 से लेकर अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अधिकांश उपभाषाएं क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हैं। कहते जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं वो कहाँ तक, अधिकांश उपभाषाएं क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हैं। वहीं हिंदी की उपभाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी हिंदी आदि कई क्षेत्रों में फैली हैं। देखो ये कहा आधुनिक भारतीय की आर्य भाषा की अधिकांश उपभाषाएं किस क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन वही हिंदी की उपभाषाएं ये क्या है, क्षेत्र के बाहर तक भी गए, यानी सीमित क्षेत्र में नहीं है, बाहर भी वो फैली हुई हैं। इन्हीं उपभाषाओं की विविध बोलियों को हिंदी का वास्तविक इतिहास माना जाता है। किनको, हिंदी की उपभाषाओं को। अब आता है फिर बाद में यही भाषाएं धीरे धीरे व्याकरण के नियमों में बंधती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि उसका विकास रुक जाता है। इस समय लोक भाषा का विकास होता है। आर्य भाषा का इतिहास इसका साक्षी है। कहते धीरे धीरे जो भाषाएं विकसित होती चली जाती हैं, फिर वो क्या होती, व्याकरण के नियम में बंध जाती है और वहीं उसका विकास क्या होता है, रुक जाता है। और वो रुक जाता है मतलब वो अपने पूर्ण रूप पर आ जाती है। फिर कहने का आशय यह है कि हिंदी एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ है, जिसे निम्न रूपों से समझा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है अंतोगत्वा कि हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ है, जिसे हम निम्न रूप से समझ सकते हैं कि हिंदी कैसे बनी। देखो सबसे पहले आई थी वैदिक संस्कृति, यानी जो वेदों में संस्कृति दी है, संस्कृत भाषा। पहले सबसे पहले वैदिक संस्कृत भाषा थी, फिर उससे संस्कृत बनी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। यानी वैदिक संस्कृत से भाषा शुरू हुई थी और आज हमारे सामने हिंदी के रूप में दिखाई देती है। अब ये हो गया आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का परिचय। अब आता है आपका बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरा दिया कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं
की मुख्य विशेषताएं, यानी जो आधुनिक भारतीय 8 भाषाएं हैं उनकी हमने मुख्य विशेषताएं ली हैं, और कौन सी विशेषताएं जो सरल हैं, यानी इससे ज़्यादा भी हैं लेकिन मैंने कुछ सीमित संक्षेप में ली हैं मेन में। तो पहली लिखेंगे कि इसकी विशेषताएं इस प्रकार से। पहला, संस्कृत में सिर्फ 3 लिंग थे लेकिन आधुनिक भारतीय 8 भाषा में इनकी संख्या 2 रहेगी, यानी जो संस्कृत भाषा में सिर्फ 3 लिंग थे और हिंदी में आते आते इनकी संख्या 2 रहेगी। अब संस्कृत का नाम इसलिए ले रहे क्योंकि सबसे पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद ही हिंदी आई। दूसरे बिंदु में सभी आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं में वचन संख्या केवल 2 है। जो आधुनिक भारतीय 8 भाषाएं हैं उसमें वचनों की संख्या कितनी है? 2 है। फिर आता आपका बिंदु नंबर तीसरा। तो तीसरे में विशेषता में दिया कि आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं से पहले कारकों की संख्या अधिक थी, परंतु आधुनिक भारतीय 8 भाषा में इनकी संख्या कम हो गई। यानी आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं के पहले जो कारक की संख्या थी बहुत थी, लेकिन आधुनिक भारतीय भाषा बनते बनते उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। जैसे वर्तमान में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है हिंदी में। फिर आता है बिंदु नंबर 4। पहले की भाषाओं का शब्द भंडार तत्सम तद्भव व देशज आदि थे, लेकिन आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं में विदेशी शब्द भंडार जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी आदि का प्रयोग हुआ। देखो, पहले भारतीय 8 भाषाओं के शब्द भंडार क्या थे? तत्सम तद्भव व देशज। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय आधुनिक 8 भाषाएं उसमें तत्सम तद्भव देशज तो नहीं, साथ में विदेशी शब्द भंडार भी हैं, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, डच, जापानी, चाइनीज़, इनके भी शब्दों का प्रयोग होने लगा। कहने का मतलब ये, जो पहले की भाषाएं थी उसमें तत्भव शब्द लिए जाते थे, तत्सम लिए जाते और देसी शब्द, लेकिन वर्तमान में इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भी भाषा के शब्द मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे हिंदी में। पुर्तगाल के भी दिखेंगे, डच के भी देखेंगे, अरबी के दिखेंगे, फारसी देखेंगे, चाइनीज़ के दिखेंगे, जापान देखेंगे, जर्मनी, फ्रांस के, सबके आपको क्या शब्द दिखाई देते हैं। फिर आता है पांचवा बिंदु दिया कि आधुनिक भारतीय 8 भाषा लगभग सभी आयोगात्मक वियोगात्मक होगी। जितनी देखो, आधुनिक भारतीय भाषाएं आते आते सारी आयोगात्मक थी, वो सब किसमें होगी? वियोगात्मक होगी। बिंदु नंबर आता है 6। तो 6 में दिया हुआ कि आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ। जो आधुनिक भारतीय 8 भाषाएं उनका विकास किससे हुआ? अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ। ध्यान रखो, जो पहले बता दिया कि जो आधुनिक भारतीय 8 भाषाएं, चाहे वो पूर्वी हिंदी हो, चाहे अर्धमागधी हो, चाहे मागधी, महाराष्ट्री, सबका विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। बिंदु नंबर 7। आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं में भारत के बाहर बोले जाने वाली भाषाओं में नेपाली, सिंगली और जिप्सी भी उल्लेखनीय है। यानी जो आधुनिक भारतीय 8 भाषाएं उसमें भारत के बाहर कौन कौन सी बोली जाती है? नेपाली, सिंगली और जिप्सी। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 8। ये आपके अंतिम विशेषता है किसकी? आधुनिक भारतीय 8 भाषा की। अपभ्रंश के शब्द रूपों की अपेक्षा आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं के शब्द रूप और भी कम हैं, है ना? ये कम है, केवल 2 शब्द रूप ही पाए जाते हैं। ठीक, अपभ्रंश शब्द रूपों की अपेक्षा आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं के शब्द रूप और भी कम है, केवल 2 ही शब्द रूप पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके आधुनिक भारतीय 8 भाषाओं का परिचय और उसकी मुख्य विशेषताएं। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको प्रश्न कैसा लगा। इसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित यानी BA फर्स्ट सेमेस्टर के और भी जो प्रश्न हो चुके हैं उनकी भी मैंने लिंक दे दी, वहाँ जाकर आप इनके प्रश्नों का अध्ययन करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।